लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद यादव को भाषण देते हुए सुना गया, ठीक उसी तरह जिस तरह लालू प्रसाद यादव अपने बेबाक भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहा करते थे। आज फिर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से भाषण की शुरुआत की, शुरुआत में ही उन्होंने तमाम गंभीर मुद्दों को उठाया। जिस तरह हिंदू मुस्लिम का एजेंडा देश भर में चलाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती दे डाली और कहा कि केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सभी जो दल हैं उन्हें एकजुट होकर बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है तो देश उसे माफ नहीं करेगा। ये बात बोलते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए और साथ में महंगाई को लेकर कहा कि जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। लालू प्रसाद यादव ने जो भाषण दिया है वो भाषण कई मायने में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर कमर कसने की बात कही और कहा कि क्यों 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है और क्यों सभी पार्टियों को लेकर एक संदेश देने की कोशिश यहां पर लालू प्रसाद यादव ने की। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले का जो मैनिफेस्टो था, जो वादे थे, उन वादों को भी जनता के सामने रखते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए। और इसके साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि जिस तरह से कम्युनलाइज किया जा रहा है यानी सोसाइटी को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, वो धर्म का मुद्दा भी लालू प्रसाद यादव उठाते हुए नजर आए। और ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अब तो आप देखेंगे कि जो एंकर्स हैं उनकी भाषा क्या है और उनकी भाषा की मर्यादा क्या है। किस तरह से वो एक मौलाना को पकड़कर 3 दूसरे धर्म के लोगों को बैठाकर पूरा हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराते हुए नजर आते हैं। उसका एक बड़ा असर जो है सोसाइटी पर पड़ रहा है। और अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि दिल्ली के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, संपूर्ण बहिष्कार की बात करते हुए वो मुसलमानों का नजर आए। इसके साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे जो कि वो किस तरह से लिंचिंग को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इस तरह के वीडियो अब तो ऐसा लग रहा है कि एक आम बात हो गई है। तो इसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव बोलते हुए नजर आए और महंगाई को लेकर उन्होंने बात की। सबसे पहले हम एक पहला वीडियो का पार्ट देखिए जहां पर वो महंगाई की बात कर रहे हैं और जो कम्युनल एजेंडा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने सभी दलों को लेकर क्या संदेश दिया है और 2024 में वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया, पूरा समझाई रंग दे दिया। हर बात में मुस्लिम मुसलमान मंदिर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, सरकारी दिवस है। बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15 लाख रुपए जमा करेंगे। लोगों ने पास बोल दिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। क्यों झूठ बोला? और झूठ बोल के ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए। तो वीडियो आपने देखा, इसमें लालू प्रसाद यादव जिक्र कर रहे हैं कि हर बात पर, हर मुद्दे पर मुसलमान किया जा रहा है जो कि सही नहीं है। और साथ ही साथ महंगाई की बात उन्होंने की, विदेशों से काला धन लाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी उसकी याद दिलाते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए। ये तमाम बातें उन्होंने की। इसके आगे का वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जिसमें लालू प्रसाद यादव अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जरूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब केंद्र से हटाया जाए, यानी सरकार जो है गिरानी पड़ेगी 2024 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी जो दल हैं उन्हें बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। एक साथ खड़े होकर 2024 में सत्ता परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है तो उसे देश माफ नहीं करेगा। वीडियो आप देखिए। नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग
देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के ये बड़ी पार्टी के साथ ये हम लोग मिलते हैं और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा का काम ही कर रहे हैं। जब यह काम शुरू किया तो CBI का फरमान चलाया। तो वीडियो आपने देखा, साफ साफ यहां पर लालू प्रसाद यादव 2024 के लिए कमर कसने का संदेश सभी राजनीतिक पार्टियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो जाने की बात कह रहे हैं और अभी भी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जारी है। ऐसे में जब पूरा देश जो है भारत जोड़ो यात्रा में की बात कर रहा है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये कह देना कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के साथ आ जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, एक बड़े मायने निकलते हैं इन बातों के। क्या 2024 में कांग्रेस के साथ सभी पार्टियां आएंगी? और अगर सभी पार्टी कांग्रेस के साथ आकर के चुनाव लड़ती हैं तो वाकई ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर इस भाषण को लेकर बाकी पार्टियां वाकई सीरियस होती हैं और इसको ध्यान में रखती हैं कि जो लालू प्रसाद यादव कहने की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी देश के लिए हो गया है, और अगर कोई पार्टी, जो उन्होंने लास्ट में ये बात कही, उस पर गौर देने की बात है कि अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है, यानी साथ में नहीं आती है, तो देश उसे माफ नहीं करेगा। तो 2024 के लिए कमर कसने की बात लालू प्रसाद यादव ने की है। अब देखना यह होगा कि बाकी पार्टियों की तरफ से इस संदेश को लेकर क्या कुछ हो पाता है, क्या डिसीजन वो ले पाते हैं, क्या वाकई जो है कांग्रेस के साथ बाकी पार्टियां खड़ी होंगी या ऐसा करने में बाकी पार्टियों की भलाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस मेहनत कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, क्या कुछ असर कर पाएगी कांग्रेस? क्या जो कांग्रेस का जो जनाधार है वो मजबूत होगा या नहीं होगा? क्या बाकी पार्टियों को साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका जो भी मानना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।